साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका भी रहने वाली हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने जोरदार जीत हासिल की है, प्रचंड जीत हासिल की है। अब सीएम कौन होगा, इस तरीके के कई सवाल उठने वाले, सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। इसी को लेकर आगे देखेंगे। जीत जोरदार, देवेंद्र सरकार। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। तो महाराष्ट्र में बम्पर जीत को लेकर बीजेपी गदगद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया है और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी की रैलियों का हमें काफी फायदा मिला और उनकी ओर से ये भी कहा गया कि अगर योगी और रैलियां करते तो नंबर और ज्यादा आगे बढ़ते। तो देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बड़ा ये दावा किया गया है, बड़ा बयान दिया गया है मुख्यमंत्री योगी की रैलियों को लेकर और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी अगर और रैली करते तो सीटें और बढ़ जाती। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आप। सभा का जहाँ तक बात है, हम योगी जी की सभा की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। इतने सारे सभाओं की डिमांड, आखिरी में तो हमने उनको बहुत पार्टी से रिक्वेस्ट की थी, एक दिन के लिए तो भी आ जाइए, हमारी 3-4 सीटें और थोड़ा और जहाँ पर योगी जी की सभा से हमारी सीटें चुन के आती थी, लेकिन चुन के आई है और ज़्यादा मार्जिन मिलती थी तो एक दिन आखिरी भी हमें दे दे, ऐसा हमने कहा था। उनकी व्यस्तता के कारण वो झारखंड में थे, लेकिन एक बहुत फ़ायदा योगी जी का हुआ और योगी जी की सभा के लिए पूरे महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, एक बड़ी लिस्ट आ जाती है। तो योगी जी के नाम से सभाएं तो बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं। और हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर वो मौजूद है इस समय। लोमस, अंदर खाने से क्या खबरें मिल रही हैं, क्या सुगबुगाहट आप इस समय वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मैं अभी देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर नेताओं का आना जाना सुबह से ही लगा हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से कल बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी और तमाम जितने भी इनके संगठन के लोग हैं, संगठन की पार्टियां हैं, वो जीतती हुई नजर आई और उसके बाद जो लोगों का आना, नेताओं का आना पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पे चालू है और अभी भी लगातार ही जो जितने भी सीनियर नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कल विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि उनके जो विधायक दल के नेता कौन होंगे। हालांकि सारे नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनेंगे। और हालांकि आपने देखा कि जो शिंदे हैं वो भी अपने विधायकों की बैठक कुछ देर के बाद करने वाले, हालांकि जो पवार हैं उन्होंने अपने विधायकों की बैठक उन्होंने कर ली है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सारे जो विधायक हैं वो किस तरीके से किसका नाम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि जो सूत्रों से खबर निकल के सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस है वही विधायक दल के नेता होंगे और जो दिल्ली के जो सीनियर नेता हैं वो भी तय करेंगे कि आगे किसको महाराष्ट्र का सीएम चुना जाए। इसको लेकर के भी लगातार जीत के बाद गदगद है। तो वही अब बधाइयों का दौर चल रहा है और बारी है अब सरकार के गठन को लेकर के फॉर्मूला तय करने की। इस बड़ी बात है जहां पे महायुति में मंत्री पद को लेकर चर्चा हुई है। 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद दिया जाएगा। बीजेपी को 22 से 24 मंत्री पद संभव है, शिंदे गुट को जबकि 10 से 11 मंत्री पद संभव है। अजीत पवार गुट को 6 से 8 मंत्री पद मिलने संभव है। देखिए जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उस हिसाब से जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला है वो यहां पर तय किया जा रहा है। और चूंकि बीजेपी के आंकड़े काफी ज्यादा है सीटों के मामले में, लिहाजा 22 से 24 मंत्री बीजेपी के कोटे से बन सकते हैं। इसको लेकर चर्चा है तेज। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी प्रगति आपके पास आते हुए। सवाल दरअसल ये कि फिलहाल तो चल रहा है बधाइयों का दौर, लेकिन अब चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, सरकार के गठन को लेकर भी। क्या जानकारी देंगी आप, कब तक ये फॉर्मूला तय हो जाएगा और कब शपथ ग्रहण? बिल्कुल अनामिका, देखिए महायुति को जिस तरीके से प्रचंड जनादेश मिला है उसके बाद अब सबसे बड़ा आगे कदम क्या होगा वो यही है कि सरकार का गठन होना है। ऐसे में विधायक दल का नेता चुना जाना है, जिसको लेकर अब तमाम रणनीति देखने को मिल रही है जो पार्टी दल की तरफ से लगातार बैठकों में की जा रही है। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, मैं मौजूद हूँ फिलहाल लैंड मुंबई के सामने
जो कि एक होटल है ताज लैंड, जहां पर फिलहाल बैठक होनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि शिवसेना के विधायक तमाम इसमें मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम एकनाथ शिंदे भी इस बैठक में पहुंच जाएंगे और उनके नेतृत्व में ये बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि विधायकों से रायशुमारी होगी जिसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि विधायकों की क्या राय है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या कुछ निर्णय लिया जाए। इसके अलावा मैं बता दूं, एनसीपी के जो विधायक हैं उनके साथ अजीत पवार की मीटिंग हो चुकी है और वहां से जो नाम प्रस्ताव रखा गया है वो अजीत पवार का है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी एक बैठक होनी है, शाम को बताया जा रहा है वो बैठक होगी। इस बैठक की शुरुआत जो यहाँ पर होनी है वो शाम 6 बजे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बैठक को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम को ही वो बैठक होगी जिसके लिए ऑब्जर्वर और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी बैठक होगी। तीनों ही दलों की तरफ से एक एक नाम रखा जाएगा और उसके बाद डिसीजन होगा, निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, ये जो प्रचंड बहुमत मिला है महायुति को, उसके बाद अब तमाम रणनीति बनाई जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अगला सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा और इसको लेकर बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे, लोमस भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी नेता नवनीत राणा का बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस के लिए कह रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम होना चाहिए। ये नवनीत राणा का बड़ा बयान सामने आया है, आइए सुनते हैं। आज लोकशाही नहीं है, मुझे लगता है जोक था, हम सबने हंसना था और हंस के निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है जो घर पे बैठते हैं उन्हें जो हम जैसे ये जो बोलते हैं लोकशाही खत्म हो रही है लोकशाही के विरोध में, जब ईवीएम लोकसभा में भी था, जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। तो ये जोक था, मैंने जोक से ले लिया। हमारी तादाद में रवि भाई आपको वोट मिले, इस बार कैसे देखते हो? बहुत आनंद है, एक वाइफ होने के नाते जो आनंद मैंने महसूस किया कल, मेरे आनंद से बाकी जिले में जितने लोग हैं उन्होंने वो महसूस किया।